तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आ गई थी यहाँ और यहाँ पर हुरैन खेल रही है। मैं अपने कपड़े लेने के लिए आई थी। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े ले लिए हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, ये है मम्मी का न्यू मॉड्यूलर किचन, जो कि मैं हर बार बोलती थी कि जब मैं आऊँगी तो आप लोगों को मॉड्यूलर किचन ही मिलेगा देखने को। तो फाइनली माशाल्लाह से जो है मॉड्यूलर किचन बनकर रेडी हो चुका है। और ये फ़ैन भी जो है चेंज करा दिया। यहाँ पर आप लोगों ने देखा वाइट कलर का जाली वाला फ़ैन लगा हुआ था, तो ये भी हमने लगा दिया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर ये फुल मॉड्यूलर किचन है। तो यहाँ से जो है ना किचन में एंटर करते हैं तो ये टाइल्स जो कि मैंने आप लोगों को भाई के रूम में लगी हुई हैं, तो वही टाइल्स पूरे में ही लगी हुई हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद सबसे पहले आते हैं यहाँ, ये है सिंक वाला एरिया। यहाँ पर एक विंडो दी गई है। विंडो के बाद यहाँ पे ये वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। सो ये है। उसके बाद यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल के लिए बक्सा रख दिया है, बक्सा हट जाएगा। और ऐसे चलते हैं। ये पूरा प्लेटफॉर्म में एल साइज के किचन है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में बनवा लिया है मम्मी ने ऐसे ही, ठीक है। तो अभी आप लोगों को सब ओपन करके देखो। पहले जो हमारी टाँड़ थी, मतलब छोटी वाली टाँड़, जहाँ पर हम लोग दाल वगैरह के डब्बा रखते थे, तो वो हमने इस तरह से कवर करवा दिया है। तो ये अभी ऐसा हो गया है, सॉफ्ट क्लोज़र डोर लगे हैं इसके इस तरह से, अपने आप से बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे पे ही हमने ये लगवा दिया। तो मम्मी ने कुछ सामान यहाँ पर रख दिया है अभी ऐसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये है, तो यहाँ पे रख दिए, ग्लास रख दिए इस तरह से। सो इसको ये करवा दिया है, ठीक है। ये भी सॉफ्ट क्लोज़र है। अब यहाँ पर ये फेवर की है चिमनी, और बस ये सेम ऐसा। उसके बाद यहाँ पर पूरा इसको कवर करवा दिया है। पहले सोच रहे थे सिर्फ हाफ बनवाएंगे, लेकिन टाँड़ को कवर करना था, फिर ये बच रहा था तो इसलिए अच्छा ही लग रहा था, फिर इसको पूरा कवर करवा दिया है। तो इस तरह से ये हो गया है ना। अभी दिखाते हैं यहाँ पे, ये सब मम्मी ने रख दिए हैं, छुरी चम्मच वगैरह यहाँ पे। ये ग्लास रख दिया मम्मी ने यहाँ पे। तो अभी तो किचन मतलब यूज़ नहीं कर रहे हैं ये वाली, क्योंकि कल ही चिमनी लगी है, तो ये यूज़ करी ही नहीं है। इसमें सारे ट्रेड्स वगैरह रख दिए मम्मी ने। उसके बाद यहाँ पे ये है डोलची वगैरह है सारी, ये प्लेट्स वगैरह रख दी हैं सारी यहाँ पे। और यहाँ पे ना हमारा सिलेंडर रखा गया है, तो इसलिए सिलेंडर के लिए हमने ये बनवाया है, क्योंकि ये ना सिंक का भी छोड़ना था और इसमें डोर लग नहीं सकते थे, तो इसलिए इसको ऐसा ही करना पड़ा। तो ये जाली आप लोग देख रहे हो ना, ये सिलेंडर रखने के लिए ही मतलब लगवाई है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिंपल छोड़ा है, और ये सिंक लग गया है। ये आ गए हमारे छोटू, हमारा छोटू आ गया, हमारा छोटू। तो ये पूरा फुल मॉड्यूलर किचन रेडी है। फ़ैन ऑन कर देते हैं। बहुत तेज़ गर्मी लग रही है कि फ़ैन को ऑफ़ कर रखा है, ताकि आप लोगों को आवाज़ मेरी अच्छे से आ सके, है ना। तो यहाँ पे ही आप लोगों को थोड़ा सा अधूरा लग रहा होगा, वो यहाँ पे ये बनाए, तो इसको लगवाएंगे, ठीक है। तो इसको ये कवर हो जाएगा। अभी तो ऐसे ही छोड़ दिया है फ़िलहाल, क्योंकि कल ही लगा है ये सब। तो ये फेवर की चिमनी लगवाई है, जो कि हमारे यहाँ पे भी है सेम वही। और ऊपर भी सेल्फ बनवाए सारे। तो किचन में स्टोरेज सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और इसी चीज़ का ख्याल बहुत अच्छे से रखा गया है कि हाँ भाई स्टोरेज बहुत अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पे पूरे में कॉर्नर सेल्फ नहीं, इसमें सेल्फ नहीं डले, इसको सिंपल ही रखा है। तो देखा आप लोगों ने, ये बन चुका है फुल्ली मॉड्यूलर किचन, जो कि जब भी मैं आती थी हमेशा सोचती थी कि पता नहीं कब होगा, लेकिन माशाल्लाह से अब हो चुका है। देखो हर एक चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगता है, और अल्लाह ताला की तरफ से शायद यही टाइम था, तब जाके ये किचन जो है कंप्लीट हो पाई है। किचन के भाई का जो हमें यहाँ का मतलब सारा पोर्शन अब कंप्लीट ही हो चुका है।
ये कितना ज्यादा खुश हो रहा है अपनी चाची के रूम में आके। बैलून दिख गया, बैलून। ओके, ओ फूट गया बलून, तो फूट गया। ओ माय गॉड। चलो चलो अपने पास, चलो चलो दूसरा फुलाएंगे। चलो हुरैन, चाचू की शादी में डांस कैसे करोगे? सॉरी हारून, तुम तो रोंदड़ू हो। हारून, चाचू की शादी में डांस कैसे करोगे? डांस करके दिखाओ पहले। हारून, डांस कैसे करोगे? डांस कैसे करोगे? डांस करके दिखाओ। डांस करोगे चाचू की शादी में? घोड़े पे बैठोगे? कैसे डांस करोगे? कैसे डांस करोगे? हाँ रोंदड़ू, ये रोंदड़ू बच्चा आ गया है। बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा रोंदू। देखो तो अभी बन रहा है डिनर। तो डिनर में बन रहे हैं पराठे के साथ खाएंगे हम आज छोले की सब्जी। यहाँ आज मैंने सुबह बनाई थी तो वो सब्जी रखी हुई है, यहाँ पर मैंने गरम भी कर दी है। तो ये देख लीजिए, आज बहुत ज़्यादा टेस्टी से छोले बनाए थे मैंने। इसके साथ सुबह तो हमने रोटी खाई थी, लेकिन अभी मन कर रहा है कि पराठे खाए जाए। तो बस यहाँ पर पराठे बन चुके हैं, बस एक पराठा और बनाना है, उसके बाद बस हम खाना खाएंगे। अरे देखो 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 सामने देखो, फोटो 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 फोटो। बस खाना वाना खा लिया है और यस खाना खा लिया है, बस अभी चेंज करके अब सोने जा रहे हैं। लेकिन ये सोने की तरह नहीं अभी, तो अभी देखते हैं कितने बजे तक सोती है। अगर ये सो जाती है तो फिर मुझे जो है ना मेहंदी की प्लेट रेडी करनी है। अभी भी उसका कुछ भी नहीं हुआ है, तो स्टार्टिंग करूँगी, क्योंकि आज ही मैंने ग्लू स्टिक वगैरह मंगाई इनसे, मार्केट गए हुए थे ये, तो बस वहाँ से जो है ना ये ग्लू स्टिक। और हाँ पता है एक चीज़, मैंने जो लेसेस वगैरह निकाली थी वो लेसेस और नेट, वो तो मैं मम्मी के घर ही भूल आई। तो ये कार्टून मंगाया है मैंने, कार्डबोर्ड, तो इसमें ही मैं वो ट्रे बनाऊंगी। तो DIY आप लोग देखना। मेहंदी ट्रे मामू की जब शादी हुई थी उस टाइम पे मैंने हल्दी वाली प्लेटर बनाई हुई थी, तो आप सब लोगों ने देखी। और अब मैं जो है मेहंदी वाली प्लेटर बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने एक ग्लू स्टिक कहाँ रखी, ग्लू स्टिक मंगा लिया, और दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या मंगाया है। ग्लू स्टिक रख दी है, पता नहीं क्या रखी। ग्लू स्टिक रख दी है। इसमें आ गया निकाह पेन, दिखाऊं? सरप्राइज रखो अभी तो। अरे दिखाई देती हूँ, चलो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लगता है मुझे कि मैं दिखा दूँ। सो ये आ गया है निकाह का पेन, ठीक है, आज ही मुझे डिलीवर हुआ है। बहुत प्यारा लग रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। इससे पता है हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, देखो। बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, बहुत प्यारा भी लग रहा है। मतलब तो मुझे बस नहीं दोबारा, तो इससे हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। और मुझे थोड़ा सा प्राइस वाइज थोड़ा सा जो है महंगा लगा, क्योंकि 265 रुपीज़ का मैंने ये मंगाया अमेज़ोन से, और मीशो पे मिल रहा है 188 रुपीज़ का। लेकिन उसमें ना ये बीड्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं, तो लेकिन उसके हिसाब से मुझे क्वालिटी ये ठीक लग रही है। लेकिन आप लोग बताना ये थोड़ा सा महंगा है या नहीं है। वैसे ऐसे पेन मैं खुद भी बना सकती थी, बट मुझे ये नहीं मिलता, ये जो वाइट फर है ना, ये मुझे नहीं मिलता मार्केट में यहाँ पे, तो इसलिए फिर मुझे ना ये मंगानी पड़ी है। कोई नहीं, चलो। और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो वो सब मुझे पैक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी डलिया बना रही है भाई से मेकअप की, ये पूरी डलिया पैक करनी है। बैलून फुला दो उसको, बैलून कह रही है। बैलून चाहिए? ओके। फूटा है, हवा निकल रही है इसमें यहाँ पे। बैलून
ये फूटा है? फूटा है ये भी कहीं से शायद। हुरैन को बैलून बहुत पसंद है। हुरैन को इन्हीं सारे बच्चों को बैलून बहुत पसंद आते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर देखो, मैं जो पैकिंग करूँगी उसके लिए मैंने यहाँ पर ये फ्लावर्स वगैरह हैं और भी चीज़ें मैंने मंगाई हैं जो कि मम्मी के पास रखी हुई थी। तो ये पॉलिथीन वगैरह ये भी मैं यूज़ करूँगी ऐसे। और ये देखो, ये इस टाइप से कलियाँ हैं तो इन कलियों का यूज़ करूँगी मैं। बाकी अगर लिप्स की मुझे ज़रूरत लगेगी, और ये है इस टाइप से, ये भी लगेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जब पूरी रेडी होगी तब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। अभी तो यहाँ पर यही सारा सामान है। और ये है तलवार जी हाँ, जो कि भाई की मेहंदी में जाएगी, मतलब हम बहनों की तरफ से। वैसे लवली जी ने बोल दिया था कि तू ही सारी शॉपिंग कर लेना, तो इसलिए मैंने ये सारी शॉपिंग करी है भाई के सूट के साथ में। और जो उनका ड्रेस रहेगा वो तो वो निकाह वाले दिन पहनेंगे वाला ड्रेस, क्यों जो अपन दिला रहे हैं ना, निकाह वाले दिन पहनेंगे। और उसके बाद साथ में ये तलवार लेंगे, ठीक है। और सारी चीज़ें मैं पैकिंग के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या कुछ लिया है उनके लिए, ठीक। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो पार्सल आते जा रहे हैं वो सब रखती जा रही हूँ। जो मम्मी के पार्सल से वो सब भेजा दिए हैं। कुर्ते की क्वालिटी कैसी आई है? कुर्ते की क्वालिटी बहुत अच्छी आई है और कलर भी बहुत प्यारा है। मतलब जो मेहंदी कलर होता है ना, वही मेहंदी कलर है इसका। तो ये भाई के लिए मेहंदी वाले दिन के लिए ये मेहंदी वाला कुर्ता मंगाया है हमने। और ये मैंत्रा से मंगाया है हमें तुमसे, क्वालिटी बहुत अच्छी है। वाकई क्वालिटी बहुत अच्छी है, पता है, बहुत अच्छा कपड़ा है ये। सॉफ्ट है, सॉफ्ट बहुत है, बहुत सॉफ्ट है। तो ये आ गया है। इसे पजामा नहीं है? इसके साथ पजामा नहीं था। अच्छा, उन्हें क्या हुआ? अभी तो यही सारी तैयारी हुई है मेहंदी की और हमारी। बाकी अभी पैकिंग की बारी है बस। तो पैकिंग भी सारी चीज़ों की करनी है हमें। अब मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ, हुरैन कब सोएगी, कब मैं मेहंदी की प्लेट रेडी कर दूँगी। बाकी सारे कामों से निपट गई हूँ मैं। खाना पीना हमारा हो चुका है, इसका रह गया है हुरैन का, बाकी हम दोनों को। तो गाइस मैं ना आप लोगों से बात ही करने जा रही थी, लेकिन बीच में जो है ना मेरी एक आदत है, अगर मैं रुक जाती हूँ ना तो फिर उसके बाद मुझे बीच में जैसे यूट्यूब ओपन करके जब भी मैं देखती हूँ तो ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे कुछ सामने दिखा। वो ये कि जो स्नैपी गर्ल ने वीडियो डाला है अंशु बीइंग अंशु चैनल करके, जो अंशु का चैनल है, उन्होंने भी अपने चैनल पर डाला हुआ है रेप जेरी करके, क्योंकि जेरी अब उनका नहीं रहा है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा बेकार लगा ना कि मतलब इनका ये जो फैमिली थी एक साथ में रहते थे, उसके बाद सारे ही अलग अलग हो गए। मतलब पूरा ही घर बिखर सा गया, होते हुए भी पूरा घर बिखरा हुआ है। कितना ज़्यादा बुरा लगता है ना। उसके बाद जो हम पेट पालते हैं उन पे बहुत ज़्यादा असर होता है इस चीज़ का, कि वो स्नैपी गर्ल को, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। एकदम से मतलब पहले घर भरा हुआ हो, उसके बाद एकदम से खाली हो जाए तो मतलब जानवर को भी लगता है। देखो उन्होंने बचपन से पाला था उसको, और उसके साथ में वो खेले कूदे, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, उससे ही मतलब स्नैपी गर्ल जो है ना वो फेमस हुई थी। तो एक तरह से उनके बच्चे के जैसा ही था, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उनकी फैमिली उसको। लेकिन आज वो उनके बीच में नहीं रहा है।
तो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगी कि शायद पूरे मतलब जो भी हुआ है उनके घर में उससे उसको बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ा है इस चीज़ का, क्योंकि देखो वो पहले बच्चों के साथ में भी खेलता रहता था, फिर एकदम से उसको बच्चे नहीं दिखे। तो आप क्या कहते हैं, क्या है? क्योंकि मैं तो भाई ये मानती हूँ, बिल्लियाँ पली हुई है ना, उनसे हमें इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं दूर हो जाती है तो हम लोग सारे लोग ढूंढने के लिए लग जाते हैं कि कहाँ गई करके। तो उनको कैसा ही लग रहा होगा, और एक तरह से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, चाहे भले ही वो पेट हो लेकिन घर के सदस्य की तरह ही माने जाते हैं वो भी। और बस इसी बीच मुझे जो है ना वीडियो देखी थी, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और हाँ, आप लोगों ने मम्मी का मॉड्यूलर किचन देखा, तो मॉड्यूलर किचन जो है मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही थी, लेकिन उसमें कुछ काम मतलब रह गए थे, जैसे चिमनी वगैरह लगना रह गया था, तो चिमनी लगनी उसमें रह गई थी। तो इस चक्कर में जो है ना मैंने कहा पहले पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही मैं आप लोगों को इसका टूर दूंगी। तो फाइनली वो जो है ना पूरी अब कंप्लीट हो चुकी है, तो बस अभी उसमें जो है ना सामान शिफ्ट करना रह गया है। मतलब थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर भी रखेंगे ताकि यहाँ पर भी खाना पीना बनता रहेगा शादी में, ठीक है। मम्मी का ऐसा बोलना है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहले सोचे थे कि किस कलर में कराना है, क्या करना है, होता है ना, अगर उसमें मतलब मेरा या सभी का कहना ये था कि अगर जो हमारा स्लैब है ना, मतलब जो एल साइज में हमारा किचन बना हुआ है, अगर उसमें गैप होता तो उसमें हम फ्रिज अटैच कर सकते थे, क्योंकि गैप देकर ही अगर स्लैब बनती है ना तो ज़्यादा बेहतर रहती है। लेकिन उस टाइम पे जब 5 साल पहले हमारा घर बना था, उस टाइम पे हम लोगों ने किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसे बीच में गैप देना चाहिए ताकि हमारा फ्रिज आ सके। और अब उस मतलब स्लैब को तोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम फैल जाता फिर, तो इसलिए जो है ना उसको ऐसे ही रहने दिया है। बाकी जो फ्रिज का जगह रहेगा वो अलग से हमें करना पड़ेगा अब, और पेंट्री के लिए भी जगह नहीं बची, और साथ ही में बहुत सारी चीज़ें इसमें रही हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। जैसे कि अगर आप लोग नई मॉड्यूलर किचन बना रहे हो, नए घर में शिफ्ट हुए हो, तो आप मतलब पहले से ही मतलब उसमें टाड़ वगैरह बिल्कुल मत लगवाना, क्योंकि उससे जो है ना फिर मॉड्यूलर किचन का मज़ा ही नहीं आता है, सारी चीज़ें फिर ऊपर नीचे हो जाती हैं। वो क्यों? या फिर तो आप मॉड्यूलर किचन मत बनाओ, या फिर अगर बना रहे हो इन फ्यूचर तो फिर उसमें बिल्कुल ऐसे ही रूम की तरह रखना, उसको बिल्कुल प्लेन, उसमें ना कोई टाड़ होनी चाहिए ना ही कुछ होना चाहिए, तो ही आपकी मॉड्यूलर किचन जो है ना फुली मॉड्यूलर किचन लगती है। उसका रीज़न ये है कि टाड़ पे अगर हम बनाते हैं ना, उसके ऊपर तो चलो कवर हो जाएगा, लेकिन साइड में जो दीवारें रहती हैं उस पर थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। वो क्यों? क्योंकि टाड़ होती है थोड़ी सी चौड़ी, और जो फर्नीचर लगता है वो इतना ज़्यादा नहीं लगता है, तो ऊपर नीचे हो जाता है फिर वो। तो इसलिए मैं यही सलाह दूंगी कि अगर आप मॉड्यूलर किचन बनवाना चाहते हैं तो उसको प्लेन ही रखिएगा। अपने कारीगर को बोलना कि इसमें कुछ भी टाड़ वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा मत करवाना, तो ही सही लगेगी। फिर उस पर पता है क्या होता है कि हम अपने हिसाब से मतलब फ्रिज के लिए भी जगह बना सकते हैं, पेंट्री के लिए भी जगह बना सकते हैं, जो शटर वाली वो चल रही हैं, क्या पेंट्री चल रही हैं वो भी बना सकते हैं, और क्रॉकरी वगैरह रखने के लिए वो भी बना सकते हैं। बाकी अभी तो फ़िलहाल अब हमारा तो ये सिंपल ही था, उसमें सिर्फ ऐसे हमने ज़्यादा पार्टीशन नहीं दिलवाए हैं, इसलिए हमने सिंपल ही रखा है। तो ये चीज़ है, अगर आप पहले से ये सारी चीज़ें करवा लेते हो ना तो फिर पार्टीशन वगैरह नहीं लग पाते हैं अच्छे से, और ना ही कुछ हो पाता है, तो इसलिए प्लेन रखना। और बाकी आप लोगों को किचन लगी कैसी है वो मुझे बताना कमेंट करके, कि बाकी हम लोग को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई भाई, इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है तो पसंद तो आएगी ही आएगी। और उसमें कलर कॉम्बिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, पता है क्यों? वुडन कलर का सरमाइका लगी है, उसके साथ में जो है ना ऑफ वाइट है, और उसमें ब्लैक कलर की जो हत्ती है ना वो लगवाई है। वैसे उसमें वो लगता मतलब क्या बोलते हैं उसको, एल्युमिनियम का जो आता है हमारी किचन में, आप लोगों ने देखा होगा वो लगता, लेकिन उसके और हमने कहा कुछ अलग करते हैं ना, फिर एक जैसा हो जाएगा, तो इसलिए हमने वो जो हत्तियाँ होती हैं ना वो हमने लगवाई, उससे भी लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो टीवी वगैरह में मैंने जो देखे हैं वो वीडियो वगैरह में जो फॉरेनर्स वगैरह के घर होते हैं तो उनके किचन में इस टाइप की हत्ती वगैरह ही रहती हैं वैसे ज़्यादातर। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो यही करवाते हैं, तो ये चीज़ थी।
तो फाइनली चलो बन गई किचन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा शुक्र है अल्लाह का, बहुत बार शुक्र करेंगे कि अल्लाह ताला बस इसी तरह से हमारे घर में हमेशा खैर बरकत बनाए रखे और बस हमेशा देने वालों में बनाए रखे। आमीन सो आमीन। आप लोग भी आमीन ज़रूर बोलिएगा। बस सारे काम बहुत अच्छे से हो गए हैं, अब कोई भी टेंशन नहीं है कि अब ये करना है वो करना है, बस रह गया है लास्ट कुछ चीज़ें, तो वो भी कर लेंगे। वो तो शादी के टाइम तक देखो सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं, शादी के टाइम तक शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होती है, तो बस वही बात है। और बस सारे गेस्ट आ जाए उसके बाद सारी रस्मों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले घर में होगी कुरान खानी, मिलाद शरीफ, उसके बाद रस जगह स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हल्दी, मेहंदी, बारात, वलीमा, शादी ख़त्म। इतने टाइम से सोचते हैं और 4 दिन में शादी पूरी हो जाती है ना। तो चलो बस इस चीज़ की खुशी है कि जल्दी से आए वो दिन और बस सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए। और मैंने बहुत सारी बकबक कर ली है, व्लॉग का एंड यही करते हैं। मिलेंगे फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।